बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितनाउल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बर्बत और मौसर जवाबी कार्रवाई में 67 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज में ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 108 हो गई। दहशतगर्दों की मजीद हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने मेहनत मजदूरी के लिए गवादर आने वाले 11 शहरियों को भी शहीद कर दिया। शहीद होने वाला का ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बलूचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का ताकुब जारी है। वजीर आजम सिक्योरिटी हुकाम से मुसलसल राबिते में हैं। पाक फौज के जवान बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। वजीर आला बलूचिस्तान आप दीदा हो गए, कहा शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वादा है खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। रियासत आवाम के साथ है और रहेगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला बलूचिस्तान के साथ कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रखने का आज़म। फितना और हिंदुस्तान के हमलों में शहीद 9 पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा अदा कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी, IG और दीगर अफराद की शिरकत। कोयटा, नूशकी, दालबंदीन, पसनी और गवादर में फितना और हिंदुस्तान के हमले नाकाम बनाने और 67 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 शहीद एहलकारों को खराज अकीदत। कहा बलूचिस्तान के अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। बरतानिया की भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। बरतानवी हाई कमीशन ने कहा कि उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा खानदानों के साथ है। अमन और सलामती के लिए मुश्तरका आज़्म में पाकिस्तान के साथ है। वादी तेरा में फौरी तौर पर मुकम्मल अमन बहाल किया जाए। सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का जरगे में मुतालबा। जरगे ने करार दिया कि तेरा में खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग, घरों पर मोटर हमले फौरी बंद किए जाएँ। मुतासरीन से किए गए तमाम वादे और मुआहदे तहरीरी और अमली तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मुतासरीन तेरा की रजिस्ट्रेशन का अमल शफाफ बनाया जाए। रजिस्ट्रेशन के अमल में सियासी मदाखलत और करप्शन की तहकीकात की जाए। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने खवारिज के साथ 2 मरतबा जरगा किया। इसके बाद इत्तेहाद ने जरगे की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और तेरा के मशरान को सौंप दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने तेरा पर जो बयानिया बनाया उस पर कौम से माफ़ी मांगे। KP हुकूमत ने लोगों के रिलीफ के लिए कुछ भी नहीं किया। 4 अरब रुपए लोगों की मदद के लिए रखेगा, इसका कोई हिसाब नहीं। तेरा के अवाम ने आज पाक फौज पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो बयानिया बना रही है वो सारा झूठ साबित हुआ। लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। जो फोर्सेज वहाँ अमन कायम करने गई उन्हें पर बहतान तराशी की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज के जरगे के बाद माफ़ी मांगे। पंजाब में पाकिस्तान की पहली एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिफ़्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कोशिशों को सराहते हुए तकरीब से खिताब में कहा फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई है। अथॉरिटी फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फ़राहमी और मिलावट के खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। खुराक, ज़रूरी मसनूआत और अद्वियात की शफाफ निगरानी के लिए रेगुलेटरी इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आलमी मायार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फ़िक्रिया था। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा ख़वातीन साइंसदानों के लिए तामीर हॉस्टल का इफ्तिताह किया।
बानी पीटीआई की दाएं आंख की रगों में दबाव की वजह से बीनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कुछ रोज पहले दाएं आंख की बीनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में मुआयना किया और दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में इलाज तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल हुआ। बानी पीटीआई को हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके बड़ों ने उनके हाथ कच्चे धागे से बांध रखे हैं, तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सवाबी में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, गुज़श्ता रोज़ पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था, सब में गुस्सा पाया जाता है। बानी पीटीआई की आंख का ऑपरेशन रात के अंधेरे में किया गया। उनकी सेहत से मुताल्लिक़ खबर उनके ख़ानदान से छुपाई गई। आप लोगों का वज़ीर आला किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात को दीवार से न लगाया जाए। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। ईरानी जौहरी सलाहियत को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, ईरान की जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने कोई गलती की तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे खित्ते और सहूनी रियासत की सलामती भी खतरे में पड़ जाएगी। ईरान के शहर बंदर अब्बास की रिहायशी इमारत में धमाका, एक शख्स हलाक, 14 अफराद जख्मी। 8 मंजिला इमारत की 2 मंजिलें, कई गाड़ियां और दुकानें तबाह हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमाके में बहरिया के सरबराह रेयर एडमिरल अली रजा तंगसीरी को कत्ल किए जाने की सोशल मीडिया खबरों की तरदीद कर दी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके की तहकीकात जारी हैं। ईरानी शहर आवाज़ में भी गैस धमाके से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। इसराइल की ईरान धमाकों में मुलविस होने की तरदीद। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 71 बरस थी। जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। कई माह से अलील और ज़ेर इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद की नमाज़ी जनाजा कल शाम 4 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी का बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कौमी और सियासी खिदमत गिरा कदर है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का आर्ट, एंटरटेनमेंट और सयाहत को फ़रोग देने पर जोर। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में बेतहाशा टैलेंट है और यहाँ सयाहत के बहुत मौके मौजूद हैं। हुकूमत के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। निजी शोबे को सामने आना चाहिए। सिंध हमेशा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अहमियत देता है। सिंध हुकूमत ने कम बजट में लियारी का मस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पाकिस्तान में 64% नौजवान हैं। मुल्क का मुस्तकबिल उनके साथ जुड़ा हुआ है। जिला कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हाईटेक यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब में गवर्नर पंजाब ने कहा, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तरक्की में मौसर तरीके से हिस्सा डाल रहे हैं। फारगुल तहसील ग्रेजुएट्स कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने तलबा और तालिबात में मेडल्स और डिग्रियाँ भी तकसीम की। इजरायली फ़ौज की जानिब से गाज़ा जंगबंदी की खिलाफवर्जियाँ जारी। शुमाली और जनूबी गाज़ा में सुबह से अब तक 6 बच्चों समेत 31 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। इजरायली फ़ौज का हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम। हमास और फ़लस्तीनी जिहाद को निशाना बनाने का दावा। हमास ने इजरायली दावा मुस्तरद कर दिया। जनूबी लबनान में भी इजरायली फ़ौज का गाड़ी पर ड्रोन हमला, एक शख्स जान बहा। और बाड़ा सियासी इत्तेहाद के जरगे का वादी तीरा में फौरी तौर पर अमन की बहाली का मुतालबा। कहा, बाड़ा में खवारिज के अगवा बराए तावान धमकियाँ मेज़ कॉल्स के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी करे। बाड़ा के आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, जरगे ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। उन्होंने रिलीफ के लिए कुछ नहीं किया, कौम से माफ़ी मांगी।